अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे जादू की कार के बारे में। लोग कैसे मुतासर होते हैं, क्या सबके ऊपर सिर्फ दुश्मन ही जादू कर देते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई दुश्मन जादू नहीं करता, बल्कि वो खुद ब खुद जादू में फंस जाते हैं। और वो क्यों कर ऐसे होते हैं, तो इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे एक दोस्त, व्हाट्सएप पे दोस्त था, फिर साल 6 महीने वो डिस्कनेक्ट रहा, यानी उसने बात नहीं की। फिर एक दिन उसने मुझसे बात की और उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, किडनी का मसला हो गया है, किडनी में जो है स्टोन्स हैं, और दूसरी तकालीफ घर में अलहदा थी। उनका फादर जो था वो एक्सपायर हो गया था। तो बहुत किस्म की, तो फिर उसने कहा कि ये बीमारियां और तकलीफ़ात हैं, इलाज कंटिन्यू है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो जब हमने देखा तो हमें पता चला कि वो कहीं पहाड़ी मुल्क में गया था, पहाड़ी इलाके में गया था, और वहाँ से जब वो घूम रहा था तो कोई चीज़ उसके पाँव में टकरा गई, या उससे ये इसने क्रॉसिंग की, तो इसके ऊपर वो असरात आ गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उतारा करके ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से लोगों का गुज़र होता है। जैसे आप घर से उतारा करेंगे, शहर है तो आप चौक पे फेंकाएंगे या चौराहे पे फेंकाएंगे, तो जो वहाँ से गाड़ी गुजरेगी, आदमी गुजरेगा, वो सब उस जादू के ज़िद में आ जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न करें। ऐसे करने से लोग बीमारियों और मुसीबतों, तकलीफ़ों और हादसात को फेस करते हैं। अब इसमें किसी ने जादू तो किया ही नहीं। हर आदमी और अक्सर औरतें, उनको यही लगता है मेरे ऊपर नज़र हो गई है, और फिर वो तोड़ने के लिए, इलाज करने के लिए अंडे जो हैं वो अपने सर से घुमा के रास्ते में फेंक आते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के सदका। तो ऐसा करने से जो लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाई और बहनों, इस तरह से न करें। ये तरीक़ेकार हमारे जो है इस्लामिक वे के मुताबिक नहीं है। हमारे मुताबिक यही है कि आप उस बीमारी को निकाल के, तकलीफ़ को निकाल के बज़रिया सदका कहीं गैर आबाद ऐसी जगह पे रखाएं जहां किसी का आना जाना नहीं हो। तो वो चीज़ें, उस तरह की मखलूक़ात जो हैं वो खुद ही लेके खा लेती हैं। एक बहन थी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद से कॉल की उसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत वक्त से आ रहे हैं, और एज क्रॉस कर रही थी, शादी का भी मसला अटका हुआ था। जब मैंने पूछा तो मुझे, हालांकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज रखती थी, और बहुत अच्छी नॉलेज रखती थी, ऐसे आम नहीं थी। तो उससे भी जब मैंने गुफ्तगू की तो बाय द वे उनको भी ये मसाइल थे कि वो सदका तो देती है लेकिन ठीक नहीं होती। तो जब मैंने देखा तो उसको रुजत के असरात ज़्यादा थे,
ज़्यादा हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो लोग अक्सर परेशान होते हैं, बीमार होते हैं या किसी मसाइल के शिकार होते हैं, वो रजत की वजह से हो जाते हैं। अब रजत में ऐसा होता है कि आप जो अमल कर रहे हैं वो वापस पलट रहा है और उतनी ही सख्ती से आपके ऊपर उसकी बंदिश लगती है। तो उस तरह से उनको उतनी ही शिद्दत से बंदिश लग जाती है और उनकी रुकावटें, बीमारियां, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो फिर मैंने उस सिस्टर के लिए अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की कि इसको मुंद्रा शरीफ का जो है दमशुदा धागा भेजें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ, मेरे दोस्त भी मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारा ये काम है आस्ताना खोल के बैठे हुए हैं। तो अब मजबूरी और को देखते हुए मैंने अपने दोस्त को कहा कि इसको आप सेंड कर दें। तो फिर उसको जब सेंड किया और उसने जब मुंद्रा शरीफ का धागा पहना तो उसकी तासीर ये है कि रुजत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और अभी 40 दिन गुज़रे ही नहीं थे, यानी 10 दिन या हफ्ता ही गुज़रा था, तो उसको ख्वाब में एक चीज़ दिखाई गई सदक़ात के तौर पे, यानी वो था दरख्त का लगाना। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप जो हैं पीपल का दरख्त या बोहड़ या बड़ का दरख्त जिसमें कांटे न हों, ऐसा दरख्त किसी भी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से लोग उससे सुख हासिल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें, लोग बैठ सकें, चाहे वो कोई दरबार हो, उसके जो खाली सहन होते हैं कहीं पे लगा लो ताकि लोग बैठेंगे, सुकून हासिल करेंगे। तो ये भी एक सदका जारिया हो गया। उसमें कांटा वगैरह नहीं होता, किसी को तकलीफ़ नहीं होती। और अगर आप उसको जो है अगर किसी मदरसा में लगाते हैं तो तालिब इल्म बैठेंगे, वो भी दुआ देंगे। तो किसी भी जगह पे अगर आप, मैंने कहा पब्लिक प्लेस पे लगाएं जहाँ से लोगों को रिलीफ मिल सके, गर्मियों में कहीं भी लोग सुकून से बैठेंगे तो आप लोगों को उसका अजर मिलेगा, वो आपकी वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है मुंद्रा शरीफ से। मुंद्रा शरीफ में आप लोगों का जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, नज़र बद, ये सब टूट जाते हैं और उसमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन इससे हट के मैं कुछ इस तरह के आप लोगों को आज और चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटल हैं, लोगों के तजर्बा शुदा हैं, लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। मिसाल के तौर पे एक बड़े बूढ़े ने बताया कि मैं लकड़ियाँ काटने गया था, वहाँ पे एक दरबार थी नज़दीक, मशहूर दरबार नहीं थी, एक बुज़ुर्ग की मज़ार थी, साथ ही पूरा जंगल था। तो जब वो लकड़ियाँ काटने गया तो दरख्त की शाल जो उसने ऐसे खींचा तो उसको सांप ही सांप नज़र आए और वो वहाँ से वापस पलट आया। अब ये क्या होता है? ये होता है जिस बुज़ुर्ग ने वहाँ पे रियाज़तें की हैं तो उनके मातहत एमाल के मातहत जिन्नात और उनके सरदारान और दीगर मखलूक़ात वहाँ पे क़याम पजीर होती है। अब उस बुज़ुर्ग उस पीर साहब से उसने उसको पता चल गया कि यहाँ पे इतने इसरारात हैं। तो फिर वो वहाँ पे गया, इसाले सवाब किया और वो वहाँ पे मिठाई लेके रख आता था दरख्तों पे। और वहाँ पे जब वो मिठाइयाँ लेके आता था, यानी बूंदी, जैसे बूंदी हो गई, और कीड़ों मकोड़ों को वहाँ पे खिलाता था। तो इस अमल से उसकी बेइंतहा तरक्की हुई, उनको फ़ायदा हुआ और खुशहाल हो गए, यानी परेशानियाँ, मुसीबतें रिलीज़ हो गई।
तो ऐसी जगहें जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे बुज़ुर्ग वली औलिया अल्लाह है, या ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे मुसलमान जन्नात का क़याम है और वो मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे मिठाइयाँ रखाते हैं तो आपको फिर उसका अजर और फ़ायदा मिलता है और गैबी निज़ाम मुतवज्जह हो जाता है। अब एक दोस्त ने बताया कि मैं उस दरबार से के पास में गया और सिर्फ मिठाई लेके गया, और जब मैंने वहाँ पे मिठाई रखी, इसाले सवाब किया, तो मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा हो और ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो उसकी तनख्वाह उसी हफ्ते में बढ़ गई, यानी उसकी इनकम बढ़ गई थी। तो इस तरह से ऐसी जगहों से फ़ायदा हासिल होता है। अब आते हैं, बहुत सारे लोग जो रुजयत का शिकार होते हैं और बहुत सारे लोग काले इल्म का शिकार होते हैं। तो काला जादू पहले तो कहा किसको जाता है ये समझें। काला जादू वो होता है जो शयातीन से काम लेते हैं और सख्त होता है। तो अब इसके लिए एक तो होता है आमिल इलाज करें। अब आमिल अगर ना हो तो फिर आम बंदा कैसे इलाज करे? तो इसके लिए जो होते हैं उनके कुछ चीज़ें होती हैं जो वो खाते हैं, जो उनकी खुराकें होती हैं, जब उनको वो दी जाती हैं तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो काले इल्म के जो तोड़ होते हैं उनके सदक़ात में वही चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में ही होती हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जायफल जो है ये काली की बलि का बदला होता है, समझो। जब उसको लोग बुलाते हैं तो वो उसकी खुशबू करते हैं, तो उसके असरात को ये रिमूव करती है, यानी जायफल रिमूव करता है काली के असरात को। इसी तरह ये जो सुर्ख मिर्च है ये मरीख से ताल्लुक़ रखता है, और लौंग जो है ये जो है कोई ज़ोहल से ताल्लुक़ रखता है, कोई मरीख से। इसी तरह अगर मरीख होता है तो वो फिर हसद और ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, और मसान का जादू भी मरीख के ही असरात रखता है। तो उसके लिए सुर्ख मिर्च और लौंग। अगर कोई इस्लामिक वे से जादू यानी इस्लामिक वे से जादू की काट करता है तो उसके ऊपर आयतें दम करके जब उनको अनासर में इस्तेमाल करता है तो उसके असरात से वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हो ही अनपढ़, मैं किसी ख़ास तौर पे ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ मुसलमान ही करेंगे या हिंदू करेंगे, ये सबके लिए है। अगर कोई बिल्कुल ही समझो कि अनपढ़ है और वो फंस गया है कहीं पे, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई तरीक़ाकार नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? तो क्योंकि इनके जो उलूम होते हैं, जैसे ये अघोर का जादू कहते हैं, वो आप लोगों को पता है कि अघोरी हर हराम चीज़ को खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, हराम भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। तो ये उनकी खुराकें होती हैं। अगर अघोरी का कोई बदरू आपके ऊपर टच हो जाए तो अब वो आपको ऐसे थोड़ी छोड़ेगा, क्योंकि उनकी खुराकें ही दूसरे किस्म की हैं। तो वो जो उनकी बदरूह यानी बदहमजाद जो होती है, वो जब आपको टच करती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब सब लोग जो हैं, क्योंकि आमिल नहीं है, आलिम नहीं है, तो उनके लिए मसला होता है। तो उनके जो तरीक़ेकार होते हैं जो हिंदू लोग करते हैं,
इस्लामिक वे में तो ये है कि आपने दम करा दिया, नादिल शरीफ पढ़े, मुद्रा शरीफ पढ़ा या दूसरों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक जो तरीक़ेकार होता है उनमें वो सब चीज़ें डालते हैं उतारे के अंदर जो वो खाते हैं। अब उनमें क्या होता है, मेन चीज़ मैं बता देता हूँ अघोरी के उसमें, कि वो राख को भी खाते हैं। राख होती है ना, राख जो ओपले होते हैं उनमें पानी डाल के और उनको लड्डू की तरह बना लेते हैं। तो वो लड्डू जो होते हैं वो उसमें ज़रूर रखते हैं, यानी ये उनकी खुराक है, उनके हमजाद की। साथ में जो होते हैं उनके, वो रखते हैं काली दाल माश। इसके अलावा उसके साथ जो दूसरी चीज़ें डालते हैं उनमें वो रखते हैं गोश्त। इसके अलावा वो रखते हैं उसमें लड्डू, और इसके अलावा उसमें रखते हैं सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, यानी बुरी चीज़ें भी उसमें रखते हैं। और उसके साथ जब उसको रख के, अब उस काले इल्म का या अघोरी विद्या की जब काट की जाती है तो उसको जब मरीज़ के सर से घुमा के वो कहीं भी दरिया के किनारे या वीराने में रख आते हैं तो उनका सहर व जादू कट जाता है। शर्त ये होता है कि पीछे नहीं मुड़ के देखना होता, और आवाज़ें आए, कुछ भी आए तो उनकी तरफ नहीं देखा जाए। तो ये होता है बगैर पढ़ाई के उनके काट का तरीका, क्योंकि वो बदरूह है, बद हमजाद है, बुरी शक्ति है जो उनको तंग कर रही है, और काला इल्म है। यानी आपके घर में खून के छींटे आ रहे हैं या दीगर मसाइल हैं, आप नहीं करना चाहते, आप मुसलमान भी नहीं हैं, आप कुरान मजीद भी नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर वो इस तरह से करते हैं जो उनके तरीक़ेकार है। क्योंकि उनके तरीक़ेकार में ये फ़र्क होता है, हमारे तरीक़ेकार में ये होता है कि हम उसको उसी के इस अमल के मुताबिक इसमें आज़म तजवीज़ करते हैं, मुद्रा शरीफ तजवीज़ करते हैं या नाद अली शरीफ पढ़ते हैं। तो बगैर पढ़ाई के भी जादू को काट होती है। अब वो जो चीज़ें इसमें डली हैं वो क्या हैं भाई, आपने उसमें डाला, क्या डाला, आपने उसमें डाला दाल माश। तो दाल माश जो है ये ज़ुहल से ताल्लुक़ रखती है। आपने उसमें कोयले डाले, राख डाली, तो ये राहु है। यानी इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें, सरसों डाली राहु हो गया, सरसों का तेल डाला राहु हो गया। और इसके अलावा जो चीज़ें तलख बदबूदार हैं वो मरीख से हैं और ज़ुहल से हैं। तो ये जब सब चीज़ें जैसे तंबाकू है, ये चीज़ें जब उसमें डाली जाती हैं तो वो चीज़ें जब उससे सर से वार के मरीज़ से जब वो रख आते हैं तो उस तरह की हमजादें या शयातीन वो चीज़ें खा लेते हैं और उन बंदों को छोड़ देते हैं। तो ये एक उनका तरीक़ेकार होता है। ये जो भी चीज़ें डलती हैं जादू की काट में वो एस्ट्रोलॉजी ही होती है। एस्ट्रोलॉजी से अमलियात हैं, एस्ट्रोलॉजी के बगैर ये अमलियात या उतारे नहीं होते। जो सदक़ात होते हैं वो आपको एस्ट्रोलॉजी के ही मुताबिक देने पड़ते हैं। अब ये उनका अमूमी तरीका हो गया, यानी वो लोग करते हैं, उनको फ़ायदा होता है, लेकिन ये अमूमी तरीका होता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जब देखता है कि क्या उसमें कमी है, क्या चीज़ें उसको मुतासर कर रही हैं, फ़र्ज़ करो उसको
शुक्र या जहरा उसको तकलीफ़ दे रही है, तो फिर उसके लिए जो है संदल का बखूर, शम्स अगर कमज़ोर है तो वो चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं और उससे जादू रिमूव हो जाता है। तो मेरे जो सदक़ात बताने का तरीका होता है, आप अगर उसी पे ही अमल करते हैं तो उससे भी आपको शिफा होगी। भले आप हमारे इसमें आदम या अमलियात न पढ़ें, लेकिन जो तरीक़ेकार, जो टोटके, जो सदक़ात मैं बताता हूँ आप लोगों को, उसी में भी आपको शिफा हासिल हो जाएगी। ये न समझें कि जादू जो है, हम तो भाई कोई कहेगा हम मुसलमान नहीं, हम कैसे पढ़ें, तो इस चीज़ तो इससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखें तमाम वीडियोज़, उसमें जो है मैंने आप लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपलोड कर दी हैं। खुदा हाफ़िज़।